Good morning, class second. बेटा as you know that today is your UT 16, right? आज आपकी UT 16 होने वाला है और UT 16 के लिए मैंने रिविजन की ये टॉपिक फाइंड डिवाइड एंड डिवाइजर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, क्योंकि ये टॉपिक में ये टॉपिक बहुत इजी है, बट इस टॉपिक में मुझे काफ़ी सारे बच्चों की टेस्ट में मैंने देखा है कि मिस्टेक्स है। तो मैंने फिर से सोचा कि इसमें एक वीडियो बना लेते हैं और आपको जो है इसको फिर से प्रैक्टिस करना है आपके प्रैक्टिस नोटबुक में आज अभी आपके क्लास में। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। राइट द डिवाइड एंड डिवाइजर क्वेश्चन फॉर ईच डिविजन फैक्ट। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सी मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। देखा, अब डिविजन फैक्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से आपको डिवाइडेंड दैट मीन्स जिसे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर दैट मीन्स जिसके द्वारा आप डिवाइड कर रहे हो, क्वोशिएंट मीन्स जो आंसर आ रहा है। डिवाइडेंड से डिवाइजर को डिवाइड करने से जो आंसर निकलता है उसे बोला जाता है क्वोशिएंट, राइट? तो आप अगर डिवाइडेंड ढूंढने के लिए बोला जाता है तो जो जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, जो ग्रेटर नंबर है उसे आप लिखो डिवाइडेंड, जो स्मॉलर नंबर जिसके द्वारा आप डिवाइड कर रहे हो उसको लिखो डिवाइजर में, और जो आंसर है उसको लिखो क्वोशिएंट में। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 15 इज अ ग्रेटर नंबर, सो डिवाइडेंड की बॉक्स में मैं 15 को लिखूंगी। 5 इज अ स्मॉलर नंबर देन 15, और 5 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, है ना, सो 5 आएगा डिवाइजर में। ठीक है, और 15 डिवाइडेड बाई 5 करने से इक्वल टू साइन के बाद हम 3 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 15 जो है वो 5 के टेबल पे 3 पे आता है। 5 3 जा 15, सो आपको क्वेश्चन में 3 लिखना है। 24 डिवाइडेड बाई 4, 24 को डिवाइड किया जा रहा है तो 24 इज अ डिवाइडेंड। 24 को किससे डिवाइड कर रहे हो क्लास, टेल मी? यस, 4 से। सो यू हैव टू राइट 4 इन डिवाइजर बॉक्स, राइट? डिवाइजर की बॉक्स में आपको 4 लिखना है। अब 24 जो है वो 4 के टेबल पे 6 पे आता है। 4 6 जा 24, सो 6 क्या हो गया, 6 हो गया क्वोशिएंट, राइट? 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9। 27 डिवाइडेड बाई 27 को डिवाइड किया जा रहा है, दैट मीन्स 27 इज डिवाइडेंड। किससे डिवाइड किया जा रहा है, 3, दैट मीन्स 3 इज अ डिवाइजर। 27 को 3 से डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा, बोलो? 3 के टेबल पर 27 किस पे आता है, 3 9 जा 27, सो 9 शुड बी क्वोशिएंट, राइट? सो इस तरह से आपको फाइंड डिवाइड एंड डिवाइजर क्वोशिएंट करना है, और इस बार कोई भी स्टूडेंट्स की गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने चूज किया था 8.2। 8.2 में 2 क्वेश्चन है, एक तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से डिवीजन फैक्ट्स निकालना, ठीक है, और दूसरा है कि जो डिवीजन डिवाइड करने के जो दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के ज़रिए। ये दोनों ही बहुत इजी है, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। बेटा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मीन्स दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उससे एक प्रोडक्ट निकलता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों एक अलग अलग डिजिट है, 4 and 2, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो 4 2 जा क्या लिखोगे, 8, तो 8 निकल गया। अब क्लास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, इसका आपको डिविजन फैक्ट्स लिखने हैं। इससे आपको 2 डिविजन फैक्ट्स निकल के लिखना है। 2 क्यों? क्योंकि अगर 8 को तुम एक बार 2 से डिवाइड करके दिखाओगे, एक बार 8 को 4 से डिवाइड करके दिखाओगे। मैंने आपको पहले ही ये जब टॉपिक मैंने आपको समझाया था, मैंने ये कहा था मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन के एकदम ऑपोजिट है। अगर जिस नंबर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हो, उसी प्रोडक्ट से अगर उन दोनों को अगर डिवाइड करते हो
तो अपोजिट नंबर मिल जाएगा। अगर 8 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है, अगर 8 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 को मिलता है। देखो डिविजन में हम यही 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8 लाए थे ना, और इसी 8 से मैं एक बार 2 को डिवाइड कर रही हूँ, एक बार 4 को डिवाइड कर रही हूँ। देखो जब 2 को डिवाइड कर रही हूँ तब आंसर आ रहा है 4, जब 4 को डिवाइड करूँ तब आंसर आ रहा है 2। दैट मीन्स आपको इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से 2 डिविजन फैक्ट्स मिलेंगे। एक बार 8 से 2 को डिवाइड करना है, एक बार 8 से 4 को डिवाइड करना है। 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12, 12 से एक बार 3 को मैं डिवाइड करूंगी, एक बार 12 से मैं 4 को डिवाइड करूंगी। देखो जब 12 से मैं 3 को डिवाइड कर रही हूँ आंसर क्या आएगा, 3 4 जा 12। देखो 12 से अगर 4 को डिवाइड कर दूँ, 4 3 जा 12। देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या रिलेशन है। जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मैं बोल रही हूँ 3 4 जा 12, जब डिवीजन कर रही हूँ तब भी 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 यही बोल रही हूँ। दैट मीन्स डिविजन करते वक्त मल्टीप्लिकेशन या तो टेबल्स की आपको उतना ही ज़रूरत है जितना ज़रूरत मल्टीप्लिकेशंस में है। डिवीजन में भी वही चीज़ एप्लीकेबल होता है जो कि हम टेबल से लर्न करके आते हैं। 5 6 या 30 होता है। इसी 30 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5, 6 5 या 30, और इसी 30 से अगर 5 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 6, 5 6 या 30। यूज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू डिवाइड द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेशन टेबल की यूज करने हैं, जो टेबल आप लर्न करते हो, लर्न करने के लिए बोला जाता है उसको आप यूज करो। 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 के टेबल में 21 किस में आता है। शुरू हो जाओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। दैट मीन्स यहाँ पे 7 आएगा, 3 7 जा 21। यहाँ पे 2 7 जा 14, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, 5 4 जा 20, 3 9 जा 27। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की जरिए आपको इस तरह की फिलिप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो यही है आज की यूटी की टॉपिक, और ये सारा क्वेश्चंस अभी आपको क्लास में प्रैक्टिस करना है आपके प्रैक्टिस नोटबुक में। आपकी बुक में से ये क्वेश्चंस उतार लीजिए और तुरंत बैठ जाइए प्रैक्टिस करने। थैंक यू क्लास।